आपको लिए चलते हैं पटना, जहां पर बीपीएससी छात्रों का जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देखिए जहां पर बीपीएससी छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। प्रशासन की मौजूदगी है वहां पर। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से डंडों से प्रहार भी किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बीपीएससी छात्रों ने जोरदार तरीके से हंगामा किया, जिसके बाद से प्रशासन की मौजूदगी वहां पर नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से देखिए लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना से। बीपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर पटना से सामने आ रही। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए। बताया जा रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया, जिसके बाद से वहां पर पुलिस की तैनाती हुई और प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है। भारी संख्या में देखिए अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारी मांगे है कि एग्जाम को बढ़ाया जाए और चेयरमैन को इस्तीफा देना होगा, फॉर्म रीओपन करना होगा और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। फॉर्म रीओपन होगा, अगले महीने में एग्जाम होना। लाठीचार्ज किया है, ये बंद होना चाहिए। पुलिस हमारा साथ दे। पुलिस छात्र भी और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, बीपीएससी अभ्यर्थियों का जोरदार तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि बिहार की जो परीक्षा थी वो 13 दिसंबर को होनी थी। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल फेज के प्रावधान को लागू नहीं करने की मांग को लेकर सैकड़ों की जो संख्या में है वो अभ्यर्थी पटना के बीपीएससी कार्यालय के बाहर जुटे थे। लगातार उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि 1 डे 1 शिफ्ट सिस्टम में परीक्षा करवाई जाए, यानी कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा किया जाए। लेकिन जो परीक्षा है वो 2 शिफ्टों में किया गया था, अलग तारीखों में किया गया था, जिसको लेकर के जो बीपीएससी के छात्र थे वो वहां पे पहुंचे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस इनसे लाठी चार्ज की, जिसके बाद वहां से माहौल जो है वो और भी गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, उनसे पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया है, जिसके बाद से वहां का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं और भी बिगड़ चुका है। सियासत भी इसको लेकर के तेज हो गई है। उन जो परीक्षार्थी थे उनका सिर्फ यही मांग था कि 1 डे 1 शिफ्ट सिस्टम में परीक्षा कराई जाए। अपनी मांगों को लेकर के अभ्यर्थी वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद उनसे पुलिस लाठीचार्ज करना शुरू कर दी, जिससे कि जो छात्र नेता है वहाँ के दिलीप कुमार, उनके साथ साथ कई और भी अभ्यर्थी थे जिनको चोटें भी आई हैं। सैकड़ों संख्या में से जो तैयारी कर रहे युवक युवतियाँ वो बेली रोड पर जमे हुए हैं और वही रोड पे जम करके वो सरकार के खिलाफ और बीपीएससी के खिलाफ वो लगातार वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसको लेकर के अब देखना ये होगा कि सरकार का आगे का क्या रुख होगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है, जिस तरह से तेज से लाठीचार्ज करने में कई छात्राएं घायल हुई हैं, इसको लेकर के अब बिहार में सियासत तेज हो गया। क्योंकि बीपीएससी एग्जाम को लेकर के जो मांगे थी स्टूडेंट्स की कि एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाए, लेकिन पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो बेली रोड पे जो प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद वहाँ पे पुलिस लगातार लाठीचार्ज कर रही थी स्टूडेंट्स को। इसके बाद से माहौल और भी बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से कुछ दिन पहले यूपी में नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर उतरे थे, ऐसा ही हाल आज देखिए बिहार के पटना में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष पांडे जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले देखिए यूपी में देखा गया था कि नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र जो है सड़क पर उतरे थे, और अब यही हाल आप देख सकते हैं पटना में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए हैं। ये पहले से कॉल किया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा। अभ्यर्थियों की लगातार मांग रही है कि अंतिम दिनों में सर्वर में जो खराबी थी उसके चलते 80 से 90 हजार छात्रों ने फॉर्म नहीं भर पाया थे। और साथ ही साथ एक और बात आ रही है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे एक डेट पर एक परीक्षा, एक पेपर और एक शिफ्ट में हो,
इसके लिए तैयारियां होनी चाहिए थी, लेकिन इस पे ये काम नहीं किया सरकार, और ये पूरी तरीके से छात्रों के साथ ज्यादती है। और फिर 13 तारीख को एग्जाम आपने कॉल कर दिया है, अभी लगन का टाइम चल रहा है, ट्रेन में टिकट नहीं है, आपने पहले ही स्लीपर कोच की संख्या घटा दी है। ऐसे में अभ्यर्थी किस तरीके से, अधिकतर अभ्यर्थी दिल्ली से आते हैं जो तैयारियां करते हैं, ऐसी स्थिति में डीएसपी और एसडीएम लेवल का सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसी है इस बार। इस चीज को समझने की जरूरत है कि छात्रों की आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं इस एग्जाम से, और पूरे साल की मेहनत पे आप पानी फेरने पे तुले हुए हैं। इसमें पूरी तरीके से साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे सरकार धांधली करने पर उतारू है। जी बिल्कुल। अगर देखिए आप बात की जाए यूपी में जिस तरीके से देखने को मिला था कि सरकार जो है और प्रशासन को बैकफुट पर होना पड़ा था, और नीरज कुमार जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार देखिए अभ्यर्थी जो है नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध प्रदर्शन इसका कर रहे हैं, और प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो 4 अभ्यर्थियों को बुलाया गया बीपीएससी के चेयरमैन जो मुझे जानकारी मैंने ली है, और इसी बीच में धक्का मुक्की का ये हुआ और लाठीचार्ज हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लाठीचार्ज की घटना दुखद है। अब जहां तक मुद्दों की बात है, तो मुद्दे में ये सर्वर डाउन अगर था तो 20 अक्टूबर लास्ट डेट था, और उसके बाद 4 नवंबर डेट हुआ, और 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर को 1,30,000 बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन प्रपत्र दाखिल किया, और टोटल संख्या है 4,30,000। तो उतने लोगों का तो सर्वर डाउन नहीं था। 14,000 ऐसे अभ्यर्थी वंचित हुए जिन्होंने परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया, और सर्वर के नाम पर सर्वर डाउन अगर था तो 1,30,000 कैसे 4 दिन में कर दिया। और लगातार आप परीक्षा की तिथि बढ़ाते रहिएगा तो वही हाल होगा कि जो पहले बीपीएससी का परीक्षा 5 बार 5 शिफ्ट का 5 वर्ष की परीक्षा 1 बार लेना पड़ा था इस सरकार को, तो आखिर इसका कोई औचित्य होगा? जहां तक नॉर्मलाइजेशन की इस बात है, तो इस संबंध में तो वार्ता करनी चाहिए ना। विज्ञापन में ऐसा कोई तथ्य रेखांकित नहीं था। विज्ञापन जो एडवर्टीजमेंट निकला था उसमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर मांग है उनका, छात्रों का, तो वार्ता करनी चाहिए। और हमको अभी जानकारी है कि 2 या 3 बच्चे गए भी है अभी वार्ता के लिए। आशीष पांडे क्या जी, नतीजा निकल कर आएगा मुझे जानकारी नहीं। आशीष पांडे जी देखिए, नीरज जी कह रहे हैं कि जैसे अभ्यर्थी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको वार्ता करनी चाहिए, उनको बातचीत करनी चाहिए थी पहले। देखिए ये पूरी तरीके से असंगठित है, छात्र इस बात को मानना पड़ेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं छात्रों का आरोप है कि इस तरीके के कृत्य करके पूरी तरीके से जो कोचिंग माफिया हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और इस सरकार के द्वारा चुनावी साल में इस तरीके की गतिविधियां जो हो रही हैं वो खुद ब खुद डाउटफुल कर दे रही हैं। देखिए कहा जाए कि पुलिस ने जिस तरीके से लाठी चार्ज किया है, कई अभ्यर्थी जो है घायल हो चुके हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, और छात्रों के हित में ये सरकार कतई काम नहीं कर रही है। मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार जी पता नहीं उनका रूप बदल जाता है। भाजपा के लोग चाहते नहीं है सरकारी नौकरियां देना किसी भी छात्र युवा को, चाहे देश में हो चाहे बिहार में हो। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि नीतीश कुमार जी कम से कम इसमें धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर निकलकर वो वास्तव में छात्र हित में फैसले ले, क्योंकि उन्होंने पहले भी नौकरियां बांटी हैं, इस बात को मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन छात्रों के तरह इस तरीके की ज्यादती करना अपने आप में निंदनीय है। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि अभ्यर्थियों को वार्ता करनी चाहिए, बातचीत उनको करना चाहिए? सरकार को ये समझना चाहिए कि अभ्यर्थियों की जो डिमांड है उसको पूरी करें। इस एग्जाम से कई आम छात्रों के, कई आम परिवारों की उम्मीद जुड़ी हुई है, कितने वर्षों का तपस्या रहता है। तो प्रतियोगी छात्रों से जब आप बात करिएगा तो समझना होगा। मैं मानता हूँ सामने हमारे जो नीरज कुमार जी हैं, प्रवक्ता हमारे जदयू के, निश्चित तौर पे वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि लगातार छात्र हित में और युवाओं के हित के लिए वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो कम से कम मैं उनसे भी
ये मांग करता हूं कि अपने थ्रू ही सरकार तक ये बात पहुंचाए। जी, बिल्कुल। देखिए, यूपी की बात की जाए, ऐसे ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी। इसके बाद से प्रशासन को बैकफुट पर होना पड़ा था, लेकिन इसके पहले ही अभ्यर्थी जो है लगातार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि इसको लेकर महापंचायत की जाएगी। और भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि छात्र नेता दिलीप को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं अब इसको लेकर देखिए, अगर राजनीतिक प्रक्रिया की बात की जाए तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से लाठी चार्ज किया गया है, जिसमें कई लोग घायल हैं। और रुकते एक ब्रेक के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए भारत समाचार के।